आए न बालमवा। बेटा अरीबा को साथ लेकर आना। रुखसत जब से होकर गई कभी हंसी खुशी महके में रहने नहीं आई। वो उस दिन आई थी इतनी कि वो परेशान थी। हम लोग ना उससे अच्छी तरह से बातचीत कर सके, ना उसके नाज नखरे उठा सके, ना हमको चाव कर सके। सच पूछे अम्मा तो मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि अरीबा को यहाँ घर ले आऊँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन कहीं तैमूर नाराज ना हो जाए ये सोचकर चुप हो जाती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम ऐसा करो मुझे भी साथ लेकर जाओ। मैं बगैर हिचकिचाहट के तैमूर से और उसकी माँ से बात करूंगी। देखती हूँ आज कैसे नहीं आने देती हमारे साथ अरीबा को। कहाँ जा रहे हो? काम से जा। नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मेरा मूड नहीं। देखा अम्मा, वही हुआ ना जिसका डर था। तैमूर हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहता। लगता है अरीबा की टिकट साथ ही कटेगी। मैं सब समझ रही हूँ। इस बार अरीबा नई पट्टियां अपनी माँ से सीख कर आई, तभी तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मैके हो आई थी। जरूर अरीबा की माँ ने कोई तावीज इसके हवाले किया। 2 दिन में ही तैमूर के रंग ढंग और चाल डाल बदल के रखा है। अम्मा जरा बातों बातों में पता तो करें कि अरीबा की अम्मा ने तवीज कहाँ से बनवाया है। कैसी माँ हैं आप? बेटी के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है आपको? अम्मा सुना है तवीजों से रातों रात किस्मत खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है। मेरी किस्मत को तो ताला लग गया है अम्मी। वही औरत घर पर राज करती है जिसका शौहर हर हाल में उसका दम भरता है। उसकी हर बात मानना अपना फर्ज समझता है। लेकिन नौमान तो पता नहीं क्यों हर वक्त मुझसे चिढ़े रहते हैं। बात बात पर काट खाने को दौड़ते हैं, जैसे मैं उनकी बीवी नहीं कोई दुश्मन। क्या? ये तो बड़ी परेशानी की बात है बेटा। क्या मतलब अम्मी? मतलब क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि नौमान को किसी ने कुछ पिला दिया है। क्या पिला दिया अम्मी? अरे नफरत का तावीज, बीवी से नफरत का तावीज घोल के पिला दिया है किसी ने उसे। लेकिन किसने पिला दिया अम्मी? अरे कौन? क्या मतलब? तुम्हारी सास के अलावा और कौन हो सकता है? वो चाहती ही नहीं है कि उसका बेटा हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहे। वो अपने इकलौते बेटे में किसी की शराकतदारी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। तुम्हारी सास ने नौमान को तावीज पिला पिला के अंधा कर दिया है, जब भी वो हर वक्त तुम्हारे सामने मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ करता रहता है। तुम्हें चेक कर लिया था? जी बॉस। शो बैग पे भी। थैंक यू। हेलो। हेलो, जी कौन? पहचानिए ना। मैंने नहीं पहचाना, प्लीज कौन? मत बनिए, मैं जानती हूँ आप मेरी आवाज लाखों में पहचान सकते हैं। मोहतरमा, शायद आपने कोई गलत नंबर डायल कर लिया है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। इतने दिनों के बाद आपको फोन कर रही हूँ, शायद इसलिए आप मुझसे नाराज हैं। व्हाट? ऐसी भी क्या नाराजगी कि इंसान अपने चाहने वालों को भी रॉन्ग नंबर कहकर टाल दे। वाकई मोहतरमा, मैंने आपको नहीं पहचाना। बेहतर होगा कि आप अपना पूरा तारुफ करवाएं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप जीते मैं हारी, मैं हार मानकर खुद ही अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। मेरे लबों से मेरा नाम सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है ना? मैं
रिफत बोल रही हूँ। कौन रिफत? हाँ यार, कैसा पता कर लिया मैंने। क्या पता करा लिया? यार नंबर तो बंद आ रहा है, लेकिन ये लोकेशन पता चली। नहीं, ये तो मेरे घर का पता है। हाँ तो उधर ही होगा कहीं तेरे घर पे। अब कहाँ पड़ा है, किस कोने में छुपाया है, ये तो तुझे पता करना पड़ेगा। ये तो सारा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिला मुझे। अरे बेवकूफ, कोई तेरे सामने थोड़ी रखेगा यार। वो इस्तेमाल करके उसको बंद करके कहीं छुपा देता है। हो सकता है तेरे लॉन के किसी गमले में, किसी क्यारी में, आटे के कनस्तर में, या फिर मसाले के खाली डब्बे में। ये तुझे पता करना पड़ेगा। आपको कुछ याद नहीं, पिछले दिनों आपकी मुलाकात इत्तेफाकन एक खूबसूरत लड़की से हुई थी। खूबसूरत लड़की? हाँ, खूबसूरत लड़की। कौन खूबसूरत लड़की? आपने उस खूबसूरत लड़की को एक कार्ड दिया था, जिसका मतलब है कि आप उस लड़की से कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये वही लड़की बोल रही है। मैं तो बहुत सारे लोगों को कार्ड दिया करता हूँ। सॉरी मैडम, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप अपना तारुफ करो। मैं तैमूर की बहन हूँ। अब याद आया आपको कुछ? तैमूर? अरे अरीबा की नंद। कैसी हैं आप? सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं सका। चले, कोई बात नहीं। अरीबा तो याद है ना आपको? यानी कि सिर्फ और सिर्फ अरीबा के रेफरेंस से ही बात हो सकती है आपसे। जाहिर है उसके हवाले के बगैर आपने पहचानने से जो इनकार कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। यू ऑलवेज वेलकम मिस, मिसेस। आप सिर्फ रिफत कह के बुला सकते हैं मुझे। यू अच्छा नहीं लगता डायरेक्टली आपका नाम लेना। क्यों? अरीबा तो आपको नाम से ही बुलाती है, हालांकि वो शादीशुदा है। फिर भी आप उससे बेतकल्लुफ हैं। मैं अनमैरिड हूँ, मुझसे तकल्लुफ कैसा? पूछेंगे नहीं आप कि मैंने किस लिए फोन किया था? आप खुद ही बता दे मैडम। आई मीन रिफत आप ही। अजीब सी खातून है। पता नहीं अरीबा ऐसे अजीबो गरीब माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाती है। खैरियत से आए आप लोग? वो असल में अरीबा से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, सोचा खड़े खड़े मिल के आते हैं उससे। अच्छा अच्छा, मैं समझी समझाने की खैरियत का पता करने आए आप लोग। फिर हमारा क्या काम बनता है बीच में बैठने का? उठो जिशान उठो, जबरदस्ती किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अरे खुदा न खास्ता, ये मतलब नहीं था हमारा। बखुदा हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये माँ है ना, रात बेटी को ख्वाब में परेशान देखकर बेचैन हो गई। मैंने इससे कहा भी था कि बार बार बेटी के ससुराल जाना ठीक नहीं है, लेकिन। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? वालेकुम दादी। ये तेरा मेरी भतीजी। अरीबा, कैसी है मेरी जान? ठीक तो है ना? तुम्हें देखने को दिल बहुत बेचैन हो रहा था। बैठो बैठो। नहीं, मैं चाय बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम कुछ नहीं लेंगे। बस तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही थी, बेचैन हो रही थी तुम्हारे लिए। लो मिल लो, अच्छी तरह देख लो अपनी बेटी को। तो वहम हो जाता है। बिल्कुल खैरियत से अरीबा, हशाश बशाश है। अब इत्मीनान हो गया तुम्हें? बेटा खैरियत तो है। ये क्या तुम दुपट्टे को बुक्कल की तरह मारे बैठी हो? इतनी गर्मी में तुम्हें वहशत नहीं हो रही? वो दादी, वो नमाज पढ़ी थी ना अभी, इसीलिए। भाभी आप अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारे, मैं बाहर से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम बस थोड़ी देर के लिए आए थे। अगर तैमूर बेटा से मुलाकात हो जाती तो उससे एक जरूरी बात करनी थी। तैमूर घर पे नहीं है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें। तैमूर मुझसे कोई बात नहीं छुपाता और मेरे मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करता है। मुझसे बात करें।
वो बहन दरअसल असल में हम लोग अरीबा को साथ ले जाने आए। हाँ बहन, आप घर की बड़ी हैं, अगर आप इजाजत देंगी तो हम अरीबा को साथ ले जाएंगे, फिर हमें तैमूर से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी ठीक है, आप बेशक अरीबा को ले जाएं। तैमूर ने मुझसे इजाजत लेनी थी, आपको मैं इजाजत दे रही हूँ। अम्मा, आपने अरीबा को इजाजत कैसे दी? अभी चंद दिन पहले ही तो अपने घर वालों से मिल के आई है। रोज नई नई पटियां वहीं से तो सीख के आती है। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत। मैं जानती हूँ कब किस वक्त क्या वार करना है। वालेकुम। अरीबा, चाय लाना। चली गई है वो, नहीं है यहाँ पर। क्या बता, घर पर नहीं? कहाँ गई हो? उसके माँ बाप आए थे, उनके साथ चली गई। कह रही थी 1-2 दिन अपने मैके रह कर आऊं। दिमाग खराब है उसका। किसकी जान से गई है वो? पता नहीं, अल्लाह जाने। गई तो बड़े एतमाद से, किसी से पूछने की उसको क्या जरूरत है भला? आपने उसे जाने कैसे दिया? रोका क्यों नहीं? लो भला, हमारा क्या काम? हम तो समझे कि अंदर ही अंदर वो तुमसे इजाजत ले चुकी है। लगता है माँ बाप को भी फोन करके उसी ने बुलाया। अंदर ही अंदर सारे मामला तय हो चुके थे। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? अरे तैमूर, मेरी बात तो सुनो। जानती हूँ तैमूर गुस्से का कितना तेज और जज्बाती है। जिस तरह गुस्से में वो उठकर गया है, लगता है अरीबा का काम तमाम करके ही आएगा। खड़े खड़े मुंह पर 3 लफ्ज बोलकर आएगा, देखना तुम। कसम जहां पाक, सारा जेवर हमारा। आंटी कह रही हैं कि अब इस घर की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लूं। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज नहीं है। अब देखिए ना, नुमान आंटी इतना काम करती हैं, नौकरों की देखभाल, घर का सौदा सर्फ लाना। मैं चाहती हूँ कि अब वो कुछ आराम कर ले। अम्मी, ये हिना क्या कह रही है? हाँ बेटा, हिना ठीक कह रही है। मैं वाकई ये चाहती हूँ। अब ये सारी चीजें मुझसे हैंडल नहीं होती। वैसे भी सना की भी पढ़ाई चल रही है और कल को सना ने अपने घर की भी हो जाना है, तो फिर जितनी जल्दी हिना इस घर की जिम्मेदारी संभाल ले उतना अच्छा। आपने हिना से पूछा है वो इस पोजीशन में है कि जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ले? पोजीशन में हो या ना हो बेटा, कल को तो इसने जिम्मेदारी संभालनी है ना। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले लूँ। अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, तो जल्द से जल्द अपनी बहू को इस घर की जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। एज यू विश अम्मी। ये लो बेटा, ये पैसे पकड़ो, ये 1 महीने का खर्चा है। अगर बीच में कम पड़ जाए तो नुमान से और ले लेना। बस अब तुम जानो और घर के अखराजात। ये लो अरीबा, मैंने तुम्हारे लिए खास तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, खालिस देसी घी में बनाया है, बहुत मजेदार है। चलो बिस्मिल्लाह, खा के देखो। नहीं अम्मी, अभी मुझे भूख नहीं है। बेटा, क्यों भूख नहीं है तुम्हें? देखिए तुम्हारा रंग कैसा पीला पड़ता जा रहा है। सूख के हड्डियों का ढांचा बन रही हो बेटा तुम तो। ये देखो, अपने हाथ देख रही हो, जल्द कैसी मुरझा गई। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो बेटा? अरे भाई, ये क्या है? दुल्हनों की तरह सर पे दुपट्टा लपेटा हुआ है। चलो दुपट्टा साइड पे रखो। किससे पर्दा हो रहा है? अरीबा बिटिया, ये तैमूर कब जा रहा है? जी वो अगले हफ्ते पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा। निसार बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि तैमूर के बाहर जाने के बाद अरीबा हमारे पास रह जाए। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे शगुफ्ता है ना, उसका मियाँ जब कनाडा गया तो अपनी बीवी को मैके छोड़ के गया। सुने अरीबा के अब्बू, आप बात करें ना तैमूर से कि अरीबा को हमारे पास छोड़ दे। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अरे बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ परेशान तो नहीं? कोई ससुराल में तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही वो सर में दर्द है। सर में दर्द है तो ला बेटा, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, आज नहीं, फिर कभी। तैमूर, अब कुछ कुछ लग रहा है कि ये घर मेरा है। इस घर का इख्तियार मेरे हाथ में है। अब मजा चखाऊंगी माँ बेटी को। किससे पूछ के तुमने घर से बाहर कदम निकाला? हाँ? तैमूर बेटा, आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। जी वो अम्मी से इजाजत ली थी, उन्होंने खुद कहा था जाने के लिए। तुम मेरी बीवी हो, तुमने मुझसे पूछने तक गवारा ना किया। मैं बाहर गया था किसी काम से, मर नहीं गया था। तैमूर, अरीबा का कहने का मतलब यह है कि समदन साहिबा ने खुद उसे इजाजत दी थी और ये कह कर दी थी कि तैमूर भी हर मामले में उन्हीं से पूछता है, तो उनकी इजाजत है तो गोया तैमूर से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ तैमूर, ऐसा ही तुम्हारी अम्मा ने कहा था। झूठ, सरासर झूठ। अपनी बेटी की खुदसरी और झूठ को छुपाने के लिए आप मेरी मां पर इल्जाम लगा रहे हैं। तोबा, अल्लाह माफ करे। माँ बेटी बड़ी अकड़ दिखाती थी। तोबा, खुदा की पनाह, औकात देखी थी अपनी। सारे खानदान वालों को फोन करके बताती हूँ अभी। बड़ी शान दिखा रही थी। दामाद बाहर जाएगा, अरीबा दुबई में रहेगी, ऐश करेगी। कर ले ऐश, खुल गई आंखें। हेलो, हाँ हमीदा, सकीना बोल रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में तो सब खैरियत है, लेकिन नसरीन क्या खैरियत नहीं है। हाय, क्या बताऊं तुम्हें, वो नसरीन की बेटी नहीं है। तौबा, अल्लाह माफ करे। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा फोन गुम हो गया। अगर तुम्हारा फोन गुम हो गया था तो तुमने अपने माँ बाप को कैसे पैगाम भेजा कि वो तुम्हें घर लेने आ जाए? अभी घर चलकर मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुमने फोन छुपा के रखा है। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ो। क्या तरीका है बीवी से बात करने का, उसे साथ ले जाने का? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी, जब चाहोगे चली जाएगी साथ में। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? नहीं बेटा, ये क्या है? पिछली दोनों बहुओं और अरीबा का सोना मिलाकर कुल 55 तोले सोना मैंने जमा किया है। तीनों बहुओं का सामान मिलाकर ठीक ठाक जहेज मैंने जमा कर लिया तुम्हारे लिए। अम्मी का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? अरीबा के बारे में बता रही थी कि वो अपनी ससुराल से भाग कर आ गई है। बहुत जालिम और सख्त लोग हैं वो। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो